Hello students, welcome back to the 8th session on pair of linear equations in two variables. In this video, we'll be doing cross multiplication method to find the solution of two given linear equations. So first of all, coming to the basic concept of cross multiplication method. For example, we are given two linear equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0. And the second equation is a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0. सपोज ये दो इक्वेशंस हमें दे रखी है, तो हमें एक चीज का ध्यान यहाँ पे रखना है कि जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. दैट इज जो कांस्टेंट वाले पार्ट्स हैं, जो c1 और c2 हैं, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए और राइट साइड पे सिर्फ 0 होना चाहिए. तो सबसे पहले तो इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है. इसके बाद x y 1, x और y जो दो वेरिएबल्स इन दो इक्वेशन में यूज हो रहे हैं वो, और उसके बाद लास्ट में 1. इसके बाद हम दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशन से, दोनों से इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं. बट कोफिशिएंट्स लिखने का भी एक ऑर्डर होता है. सबसे पहले ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं? हम ऑर्डर फॉलो करते हैं बी सी ए बी, और इसको याद करने का तरीका बी कैब, इस तरीके से याद कर सकते हैं. तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन का बी कैब, तो विल राइट इट एज b1 c1 a1 b1. यहां पे हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन का b कैब लिख दिया, b c a b. नाउ विल राइट दी b कैब फॉर द सेकंड इक्वेशन, सो इट विल बी b2 c2 a2 एंड b2. तो हमने सेकंड इक्वेशन का b कैब लिख दिया. सो इसके बाद क्या होता है, x अपॉन, अभी तक यहाँ पे कोई भी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का एज कोई साइन नहीं था. अब अगले स्टेप में जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, x अपॉन x के नीचे क्या आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, मतलब c2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय b1, तो इट विल बिकम b1 c2. एंड यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा b2 c1. तो पहले b1 c2 देन b2 c1, और बीच में साइन आएगा इसके माइनस का, इज इक्वल टू y अपॉन, सो पहले ये मल्टीप्लाई a2 c1 और देन ये a1 c2, और बीच में साइन माइनस का. फिर ऐसे ही 1 के नीचे क्या आएगा, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 देन ये माइनस a2 b1. तो इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये एक्सप्रेशन बना लिया. सो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट विल डू इज, जो ये पहला वाला x का पार्ट है, अब क्योंकि ये तीनों पार्ट्स बराबर हैं, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. सो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट को हम इक्वेट कर देते हैं. तो यहाँ पे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 minus a2 b1. So you will get x is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1. इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ऐसी अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, और यहाँ पे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get y is equal to a2 c1 minus a1 c2 upon a1 b2 minus a2 b1. तो इस तरीके से हम y की वैल्यू निकालते हैं. So this is the value of y. So एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं. So suppose हमें गिवन है 2x plus y equal to 7 and second equation is 5x minus 4y equal to 11. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है. तो राइट साइड पे 0 होना चाहिए, तो हम उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो इट विल बिकम 2x plus y minus 7 equal to 0, and the second equation will become 5x minus 4y minus 11 equal to 0. Then x y 1. अब ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं, ऑर्डर फॉलो करते हैं बी कैब. तो ये कोफिशिएंट्स हमें पता है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो a1 जो है दैट इज 2, b1 जो है दैट इज 1,
एंड C1 जो है दैट इज -7, और यहाँ पे A2 जो है दैट इज 5, B2 इज -4 एंड C2 इज -11। यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करते हैं बी कैब, फर्स्ट वाली इक्वेशन का बी कैब, तो B C A B, सेकेंड इक्वेशन में B C A B। अब x अपॉन क्या आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई, माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई, तो -11 इंटू 1 दिस इज -11, -4 इंटू -7 दिस इज +28, और फॉर्मूले का माइनस, तो इट विल बी -28 इज इक्वल टू y अपॉन, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन -35, और ये किया तो -22, बट फॉर्मूले का भी माइनस होता है तो इट विल बिकम +22 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू -4 -8 एंड 5 इंटू 1 इज 5, और फॉर्मूले का माइनस तो ये -5 हो जाएगा, तो 2 इंटू -4 -8 एंड 5 इंटू 1 इज 5, और फॉर्मूले का माइनस आता है तो बीच में आ जाएगा माइनस। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यू विल गेट x अपॉन -11 -28 दिस इज माइनस का 39 इज इक्वल टू y अपॉन -35 + 22 दिस इज माइनस ऑफ 13 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन -13। सो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट विल डू इज x अपॉन -39 इज इक्वल टू 1 बाय -13, और y की वैल्यू निकालने के लिए y अपॉन -13 इज इक्वल टू 1 अपॉन -13। यहाँ से जब हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस कैंसिल, 39 अपॉन 13 इट विल बिकम 3 एंड y विल बी इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ये हमारा आंसर आएगा इन दोनों इक्वेशंस का। तो एक्चुअल में अगर हम इसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकली भी सॉल्व करके देखेंगे तो भी आंसर सेम आता है, बट ये अलग अलग मेथड्स है। Coming to the exercise 3.5, which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution और infinitely many solutions? पहले तो मैं इस चीज का आंसर देना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज आगे कुछ नहीं करना। तो ये कैसे चेक करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन? यहाँ पे हम रेशियोज निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं A1 कितना है 1, B1 कितना है -3 एंड C1 कितना है -3, और यहाँ पे A2 इज 3, B2 इज -9 एंड C2 इज -2। सो अगर हम यहाँ पे A1 अपॉन A2 निकालें, सो A1 अपॉन A2 विल बी 1/3। ऐसे अगर B1 बाय B2 निकाला तो B1 बाय B2 विल बी -3 अपॉन -9 विच इज 1/3, और अगर हम C1 अपॉन C2 निकालें तो इट विल बी -3 अपॉन -2। तो इधर कंडीशन आ रही है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि ये तो दोनों 1/3 के इक्वल है, बट यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 3/2, सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये इक्वल नहीं आ रहे। तो और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, then what kind of solution it is? It will have no solution, therefore no solution। और क्वेश्चन में बोला है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, अदरवाइज यहीं पर रुक जाना। तो ये क्वेश्चन यहीं पर, फर्स्ट पार्ट यहीं पर फिनिश हो जाएगा। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो पहले हम A1/A2 निकालते हैं, तो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू 2/3 एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1/2। तो A1/A2 2/3 है, B1/B2 1/2 है। यहीं से ही पता चल गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की है, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। और अगर इनके यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं तो हमें इसको से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। सो इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा 2x प्लस वाई
-5 equal to 0 and 3x plus 2y -8 equal to 0. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए x y 1, फिर लिखते हैं b कैब, तो b is 1, c is -5, a is 2 and b is again 1. अब सेकेंड वाली इक्वेशन का यहाँ से b, then c, then a, then again b. So x अपॉन क्या आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई, तो -8 इंटू 1 दिस इज -8, 2 इंटू -5 इज -10 और फॉर्मूले का माइनस, तो इट विल बिकम +10 इज इक्वल टू y अपॉन -5 इंटू 3 is -15 and -8 into 2 is -16 आएगा, बट फॉर्मूले का माइनस तो +16 हो जाएगा, एंड 1 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 3 इज 3 और फॉर्मूले का तो इट विल बी -3. सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. बट हमें तो आगे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाय 1. सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 2. ये हमने फर्स्ट वाले को और ये लास्ट वाले को एक साथ रखा. नाउ y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1, दिस इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू 1. सो हमारे आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है. कमिंग टू द थर्ड पार्ट, Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, infinite solution? वही सेम चीज करनी है. तो अगर हम यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकालें, तो a1 अपॉन a2 3 by 6 विच इज सिंप्लीफाई करके 1/2. b1 बाई b2 निकालेंगे तो -5 अपॉन -10 विच इज अगेन 1/2. और c1 बाई c2 आ गया यहाँ पे 20 अपॉन 40 विच इज अगेन 1/2. अब क्योंकि यहाँ पे तीनों बराबर आ रहे हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2. और ये कंडीशन किसकी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की. सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो ही हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है. ये भी पार्ट यहीं पर ही फिनिश हो जाएगा. कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, यहाँ पर भी चेक करना है सेम. सो अगर हम a1 अपॉन a2 निकालें, सो a1 अपॉन a2 विल बी 1/3. a1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 हो. ऐसे अगर हम b1 अपॉन b2 निकाले तो इट विल बी -3 अपॉन -3 विच इज 1/1. सो यहाँ पता चल गया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इक्वल नहीं आ रहे, पर ये कौन सी कंडीशन है, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन. तो इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे. और आगे बोला हुआ है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे दे ही रखा है, तो इट इज x माइनस 3y माइनस 7. बिल्कुल सही है तो. एंड सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. सो देन x y 1. अब b कैब, b c a b. सेकेंड इक्वेशन के लिए b c a b. x के नीचे क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई -15 दिस इज 45 प्लस का आएगा. -3 इंटू -7 दिस इज प्लस का 21, फॉर्मूले का माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू y अपॉन -7 इंटू 3 दिस इज -21 एंड -15 इंटू 1 इज -15 और फॉर्मूले का माइनस, तो ये आएगा प्लस का 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू -3 इज -3, 3 इंटू -3 इज -9 और फॉर्मूले का माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 9. यू विल गेट x अपॉन 24 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6. सिंप्लीफाई करेंगे तो
अगर पहला हमने x अपॉन 24 को लिया 1/6 के इक्वल, so this implies x is equal to 24 upon 6 which is 4. See y upon minus 6 is equal to 1/6, so you will get y is equal to minus of 1. So ये हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू 4 and y is equal to minus 1. This is the answer. Coming to the second question. For which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions? तो infinite solutions की condition क्या है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So for infinite number of solutions, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So you will get 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लेना देना नहीं है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब हम जो हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में किया वो कंडीशन यूज करेंगे. सो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं. So what you will get is twice, this implies twice of a plus b is equal to thrice of a minus b. Cross multiply किया, so you will get 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b. ये आ गया. देन a वाली टर्म से एक साथ, b वाली एक साथ, तो माइनस 3b लेफ्ट साइड पे आके प्लस 3b एंड ये 2a जब राइट साइड पे जाएगा तो इट विल बिकम 3a माइनस 2a. सो 5b इज इक्वल टू a. ये हमारी एक इक्वेशन आ गई. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. देन अब इन दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होना जरूरी है. तो अगर हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो यू विल नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b. ये अगर हमने इन दोनों को लिया एक साथ तो सो यहाँ पे आएगा 9a प्लस 3b माइनस 3 टू 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b. अब सबको लेफ्ट साइड पे ले आओ यहाँ पे, तो 9a माइनस 7a इट विल बिकम 2a. 3b माइनस 7b, 3b माइनस 7b विल बी माइनस ऑफ 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी. बट हमें तो a और b की वैल्यू निकालनी है. क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं. सो पुट a is equal to 5b from equation 1 in equation 2. फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में पुट कर रहे हैं. सो a की वैल्यू 5b लगा रहे हैं, तो 2 टाइम्स 5b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6. 6b इज इक्वल टू 6, तो यू विल गेट b इज इक्वल टू 1. और b की वैल्यू 1 अगर आ गई है तो फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो. पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. सो a विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स b, सो इट विल बी इक्वल टू 5. सो a इज इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1. दिस इज द फाइनल आंसर. और यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. तो a और b हमने फाइंड कर दिया. Next part is, for which value of k will the following pair of linear equations have no solution. अब यहाँ पे कंडीशन दे रखे नो सॉल्यूशन की और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो कंडीशन क्या होती है फॉर नो सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है. तो यू विल गेट 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1. सो पहले दो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं होता. सो ऐसे यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 2 को लेके चलेंगे तो यू विल गेट
3 times k minus 1 is equal to 2k minus 1. Then 3k minus 3 मल्टीप्लाई किया अंदर इज इक्वल टू 2k माइनस 1. और सिंप्लीफाई करते हैं, k वाली टर्म्स को एक साथ कर दिया लेफ्ट साइड पे एंड माइनस 3 आ गया राइट साइड पे, 3 माइनस 1. यू विल गेट k इज इक्वल टू 2. k इक्वल टू 2 आ गया. और अगर हम दूसरी कंडीशन को लेते हैं, 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2k प्लस 1. ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन भी सॉल्व करना जरूरी है. You will get 2k plus 1 is not equal to k minus 1. k वाली टर्म्स एक साथ कर दी, k is not equal to minus 2. यहाँ से आगे k is not equal to minus 2. यहाँ से आ रहा है k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है माइनस 2 नहीं होनी चाहिए. तो k की वैल्यू क्या आई है हमारी, जो इन दोनों के हिसाब से हम सोल्यूशन निकालेंगे, दैट विल बी k is equal to 2. दिस इज द आंसर. Coming to the third question, solve the following pair of linear equations by substitution and cross multiplication methods. तो दोनों मेथड से सॉल्व करना. सब्सटीट्यूशन में क्या करते थे हम, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट वाली से हम सपोज x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो यहाँ से आया 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y. You will get x is equal to 9 minus 5y upon 8. अब ये वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे निकाली है उसके दूसरी इक्वेशन में पुट करना. सो पुट x is equal to 9 minus 5y upon 8 in इक्वेशन नंबर 2. सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 9 माइनस 5y अपॉन 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. तो एलसीएम लेते हैं. एलसीएम आ गया 8, तो यू विल गेट 3 9 जा 27 माइनस 5 3 जा 15y प्लस 16y इज इक्वल टू 4. सो 27 प्लस y इज इक्वल टू 8 4 जा 32. सो y विल बी इक्वल टू 5. y 5 आ गया, y की वैल्यू 5 लगा दो किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में लगा देते हैं या फिर इसमें रख देते हैं. x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 y अपॉन 8. सो इट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 8 एंड 9 माइनस 25 इज माइनस 16 अपॉन 8 विच इज माइनस 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5. ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला है. अब सेम क्वेश्चन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करना है. तो सब्स्टिट्यूशन से जो आंसर आया वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा. करके देखते हैं. सो नाउ विल डू इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना जरूरी है. स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. सो अब x y 1 और क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, b कैब. इस चीज को याद रखना, b कैब. सो b कैब आएगा यहाँ पे b c a b विच इज 5 एंड सेकेंड इक्वेशन का b c a इज 3 एंड b इज अगेन 2. यहाँ पे दिस इज a2 b2 c2. सो अब x के नीचे क्या लिखेंगे, x अपॉन इसको इधर मल्टीप्लाई 5 इंटू माइनस 4 दिस इज माइनस का 20, 2 इंटू माइनस 9 ये हो जाएगा माइनस का 18 और फॉर्मूले का माइनस तो ये प्लस 18 बन जाएगा. y अपॉन माइनस 9 इंटू 3 दिस इज माइनस का 27 एंड माइनस 4 इंटू 8 इज माइनस का 32 और फॉर्मूले का भी माइनस होता है तो ये हो जाएगा प्लस का 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 इज 16, 3 इंटू 5 इज 15 और फॉर्मूले का माइनस तो ये माइनस 15. सो x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y अपॉन 32 माइनस 27 दिस इज 5
इज इक्वल टू 1/1। सो x की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y की वैल्यू निकालने के लिए y/5 इज इक्वल टू 1/1। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। और यही आंसर्स हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 थी और y की वैल्यू 5 थी, तो यही यहाँ पे आ रहा है x की वैल्यू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से करना है तो आप उसी मेथड से करेंगे, अदरवाइज आंसर सबसे सेम ही आते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।